सरकारी बैंकों में आज यानी 27 जनवरी को राष्ट्रव्यापी हड़ताल के चलते बैंकिंग सेवाएं बुरी तरह प्रभावित रहने की संभावना है। बैंक कर्मचारी यूनियनों ने लंबे समय से लंबित 5 दिन कार्य प्रणाली समेत अन्य मांगों को लेकर यह हड़ताल बुलाई है। जींद जिले में भी इस हड़ताल का व्यापक असर देखने को मिल रहा है। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक बंद रहे, जिससे ग्राहकों को नकद लेन देन, चेक क्लियरेंस और अन्य आवश्यक बैंकिंग सेवाओं में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। यह हड़ताल इसलिए भी ज्यादा परेशानी वाली मानी जा रही है क्योंकि इससे पहले 24 जनवरी को दूसरा शनिवार, 25 जनवरी को रविवार और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय अवकाश था। लगातार 4 दिन बैंक बंद रहने के बाद अब हड़ताल से आम जनता की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कर्मचारियों की प्रमुख मांगे। बैंक यूनियनों का कहना है कि कर्मचारियों पर लगातार बढ़ते कार्यभार को देखते हुए 5 दिन कार्य प्रणाली लागू करना जरूरी हो गया है। इसके अलावा नई भर्तियां, बेहतर कार्य परिस्थितियां और कर्मचारियों के हितों की सुरक्षा जैसी मांगे भी लंबे समय से लंबित हैं। अधिकांश सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने हड़ताल की घोषणा के बाद अपने ग्राहकों को पहले ही सूचित कर दिया था कि हड़ताल की स्थिति में बैंकिंग सेवाएं प्रभावित रह सकती हैं। इसके बावजूद अचानक जरूरत पड़ने पर बैंक पहुंचे ग्राहकों को निराश होकर लौटना पड़ा। विभिन्न बैंकों के कर्मचारी और यूनियन पदाधिकारियों ने चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगों पर गंभीरता से विचार नहीं किया गया तो आगामी बैठक में आंदोलन को और तेज करने पर फैसला लिया जाएगा। यूपीयू के बैनर तले 1 दिन की हड़ताल पर है। हमारी हड़ताल की मांग है कि 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट की जाए। 5 डे बैंकिंग हमारी कोई नई डिमांड नहीं है, ये 2012 से हमारी डिमांड है। 2015 में भी इस पर बात हुई और हमारी ये डिमांड जो है इस बार के वेतन समझौते में, जो कि 1 नवंबर 2022 से लागू है, उसमें इन प्रिंसिपल एग्रीड है और डॉक्यूमेंटेड है। तो वेतन समझौते में स्वीकार होने के बावजूद भी सरकार उदासीन रवैया अपनाए हुए है और जानबूझकर हमारी 5 डे बैंकिंग की मांग को इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो आज की इस हड़ताल से हमारी यही मांग है कि 5 डे बैंकिंग लागू की जाए ताकि जो सभी बैंक कर्मचारी हैं उनका वर्क लाइफ और प्रोफेशनल लाइफ में बैलेंस बना रहे और डिजिटल माध्यम से, एटीएम माध्यम से, इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, सभी तरह की सेवाएं डिजिटलाइज होने के बाद 5 डे बैंकिंग बहुत जरूरी है और लागू करने में कोई भी जो आम जन को असुविधा भी नहीं होगी। इसके अलावा रिजर्व बैंक, नाबार्ड और डीएफएस, बाकी सभी हरियाणा गवर्नमेंट के और दूसरे स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स और इंश्योरेंस कंपनीज वगैरह, एलआईसी वगैरह, सब में 5 डे ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड है। तो जब स्वीकार होने के बाद, डॉक्यूमेंट होने के बाद भी जो केंद्र सरकार है जानबूझकर बैंकों में 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है और हमारी डिमांड है कि 5 डे बैंकिंग जो है बैंकिंग सेक्टर में भी इम्प्लीमेंट की जाए। यूएफबीयू जिंदाबाद, 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 यूएफबीयू जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। अब तक आपने जो मांगे राज्य सरकार के बीच दरमियान 2012 के बाद, तो क्या सरकार का रवैया रहा? मांग पूरी नहीं होती, क्या करेंगे? हमारी जो ये मांग है 5 डे बैंकिंग की हर बार डेफर हुई है, लेकिन 2022 के वेतन समझौते में स्वीकृत होने के बाद डॉक्यूमेंट भी हुई है। तो डॉक्यूमेंट होने के बाद इम्प्लीमेंटेशन के लिए अब हमें स्ट्राइक करनी पड़ रही है क्योंकि स्वीकार होने के बाद भी केंद्र सरकार इस मांग को लागू नहीं कर रही है। अगर मांग पूरी नहीं होती, ये आज हमने जगह जगह धरना प्रदर्शन वगैरह किए हैं। आज 1 दिन की हमने हड़ताल की है। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं हुई तो आगे 2 दिन की हड़ताल और उस तरह से हम आगे बढ़ते बढ़ते इंडेफिनिट स्ट्राइक तक भी जाएंगे। लेकिन 5 डे बैंकिंग की हमारी जो डिमांड है वो हम मनवा कर रहेंगे। क्या ये आपकी हड़ताल जिला स्तरीय या देश स्तरीय है? नहीं, ये पूरे देश भर में जो है आज सभी बैंक के सभी कर्मचारी हड़ताल पर हैं। यूएफबीयू के बैनर तले। सुमेधा। हमारी जो हड़ताल है वो 5 डे बैंकिंग को लेकर है और ये बैंकिंग 5 डे बैंकिंग तो हम लेकर रहेंगे। पिछले कई सालों से गवर्नमेंट जो है हमें सिर्फ एक आश्वासन दे रही है कि इस बार सरकार के पास मुद्दा पेंडिंग है, 5 डे बैंकिंग इम्प्लीमेंट हो जाएगी, पेंडिंग है, सरकार से बातचीत चल रही है। लेकिन हर बार हमारा पास जो है लास्ट ऑप्शन बचा है हड़ताल करना और हम उस हड़ताल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आज बैंक देश भर में सारे बैंक जो हैं वो क्लोज हैं, सारे कर्मचारी स्ट्राइक पर हैं। ये हमारा एजेंडा है। अभी 1 दिन की स्ट्राइक है, इसके बाद 2 दिन की होगी और उसके बाद अगर जरूरत पड़ी तो अनिश्चितकाल हड़ताल भी हम लोग करेंगे, लेकिन 5 डे बैंकिंग हम लेकर रहेंगे। डिम्पल सैनी। तो हमने यूएफबीयू के बैनर के नीचे सारे पब्लिक सेक्टर बैंक और रीजनल रूरल बैंक
और शेड्यूल कमर्शियल बैंक, टोटल मिलाकर के 20 बैंक है पूरे भारत में, वो सब हड़ताल पे हैं। 8 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पे हैं और ये हड़ताल हमने मजबूरी में की है, हमारी कोई मर्जी नहीं थी, पर केंद्र सरकार ने हमें मजबूर कर दिया कि हम हड़ताल तक पहुँचे। हड़ताल का जो वजह रही वो ये थी कि 5 दिवसीय जो कार्य सप्ताह है वो सभी स्टेट और केंद्र सरकार के दफ्तरों में 1980 के दशक से लागू है और आप केंद्र सरकार की या स्टेट की कोई भी सेवा शनिवार एतवार को ऑनलाइन माध्यम से नहीं ले सकते। बैंकों में आज के दिन 99% जो सेवाएं हैं वो डिजिटल माध्यम से हो रही है। सारी ट्रांजैक्शन, यदि 100 ट्रांजैक्शन बैंक में हो रही हैं तो 99 उनमें से ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। और हम 5 दिवसीय बैंकिंग की बात नहीं कर रहे, हम कार्य सप्ताह की बात कर रहे हैं। बैंकिंग तो 7 दिन मिलेगी आपको, पब्लिक को 7 दिन अवेलेबल है बैंकिंग, पर जो बैंक के कर्मचारी हैं उनको 5 दिवसीय कार्य सप्ताह की डिमांड जो हमारी है वो गवर्नमेंट के एश्योरेंस के बाद, जब गवर्नमेंट ने कहा कि आपकी 99% डिजिटल माध्यम से सेवाएं हो जाएंगी, उसके बाद हम इसको लागू कर देंगे। अब लागू हो चुकी हैं तो अभी भी क्या कमी रह गई है वो हमें समझ नहीं आ रहा। इसलिए हमने बात की, CLC श्रम कमिश्नर से बात की पीछे, उन्होंने भी कहा, रेकमेंड किया। बैंकों की जो सबसे बड़ी बॉडी है IBA, वो गवर्नमेंट को रेकमेंड कर चुकी है कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू कर दीजिए। फाइनेंस मिनिस्ट्री आगे भेज चुकी है, DFS से हमारी बात हुई, DFS ने कहा कि PMO में पेंडिंग है। अब PMO से कोई जवाब नहीं आ रहा क्यों पेंडिंग है। वो ये नहीं कह रहे कि हम अप्रूवल दे रहे हैं, हम अप्रूवल नहीं दे रहे हैं। जब राइटिंग में आ चुकी है सारी चीज़ें तो उसको लागू करने में क्या कमी है वो हमें समझ नहीं आ रहा। और बैंक कर्मचारी जो है, हम आपको बता दें, बैंक कर्मचारी जब हड़ताल पे जाता है तो अपना वेतन कटवाता है, बाकी डिपार्टमेंट की तरह नहीं कि छुट्टी लगवा ली। हम सब अपना वेतन कटवा करके आज हड़ताल पे आए हैं, तो मजबूरी में आए हैं। आगे की क्या रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति हम फिर से चाहते हैं कि 5 दिवसीय कार्य सप्ताह लागू कर दे बैंक सरकार। यदि सरकार नहीं लागू करती है तो फिर हम 2 दिवसीय कार्य हड़ताल करेंगे, उसके बाद में हम दोबारा से करेंगे। बीच में हमने ट्विटर पे कैंपेन चलाया है, सबसे 1 नंबर पे हमारा ट्रेंड रहा है, डेमोन्स्ट्रेशन की है, जंतर मंतर पे डेमोन्स्ट्रेशन करेंगे, पर 5 दिवसीय हम लेकर के रहेंगे। क्या लगता है कितनी हड़तालों के बावजूद आपकी मांग पूरी नहीं होगी, पूरी हो जाएगी? देखिए, यदि हमारी मांग नहीं पूरी होती है तो संघर्ष तो करना ही है, डेमोक्रेसी है। अपनी मांग के लिए हम बैठ नहीं सकते, हम और जोर शोर से अपनी मांग रखेंगे सरकार के आगे, और सरकार, हमें उम्मीद है कि सरकार हमारी मांग मान लेगी। क्या नाम है? राकेश सांगवान, मैं क्षेत्रीय सचिव हूँ स्टेट बैंक ऑफ ऑफिसर्स एसोसिएशन। नमस्कार। जैसा कि मेरे बैंकर साथी सभी ने बताया, जो हमारी मांग काफ़ी पुरानी चली हुई है, आप ये लगा के चलो, एक बैंकिंग सेक्टर को छोड़ के LIC देख लो, आपका जो है RBI देख लो, जितने भी आज के टाइम पे जो भी है वो 5 डे बैंकिंग है। आप कोर्ट का काम अगर 5 दिन में चल जाता है तो क्या बैंकर के लिए 5 दिन में काम चलना संभव नहीं है? जबकि आज के टाइम पे मोदी सरकार ये बोलती है वे सब कुछ डिजिटल है। तो हम अपने माध्यम से कहना चाहते हैं, आप ये देखो, हर 3 साल में जो बैंक एम्प्लॉय है कम से कम 400, 300, 500 किलोमीटर अपना घर छोड़ के जाता है। सैटरडे को वो रात को 12 बजे पहुंचता है, सोमवार को सुबह 4 बजे फिर निकल देता है। तो उसकी पर्सनल लाइफ और जो घर की लाइफ है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इसके बारे में सरकार को ध्यान देना चाहिए। अगर वो 2 दिन बैंकर को मिलेंगे तो वो अपनी सेवा भी अपनी सरकार को अच्छी तरह दे पाएगा, और जो बीच के 2 दिन है वो अपनी फैमिली को भी जो है उसको प्रॉपर बैलेंस कर पाएगा। तो हमारी यही है सरकार से, अगर सरकार इस बात को नहीं मानती है, अभी तो हमने जगह जगह पर 1 दिन की स्ट्राइक कॉल की है, अगर हमारी ऊपर से यूनिटी का कोई कॉल आता है तो हम आगे इसके लिए इंडेफिनिट स्ट्राइक के लिए जाने के लिए भी तैयार हैं। और हम सरकार से यही चाहते हैं कि हम जब अपना तन मन धन 5 दिन का अपना सब कुछ दे के और अपना बैंक को पूरा प्रॉपर दे रहे हैं, तो सरकार भी हमारे परिवार को जो है 2 दिन देने का कष्ट करे, ताकि हम अपने परिवार को जो बैलेंस बना सके। मेरा नाम सुखबीर है, प्रेसिडेंट सर्कल जी।